इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सिंपल पेपर नंबर 6 था ना, उसका जो सेक्शन सी था पार्ट, इस पर सेक्शन सी ना इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन नंबर हैं वो 3-3 मार्क्स के हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। मतलब कि और करके चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो, ठीक है। अब इसमें पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो मतलब क्या कह रहा है कि शो करिए जो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना 6q+1 6q+3 6q+5, ये क्या है, ऑड है, ठीक है, जहाँ पे क्यू क्या है, इंटीजर है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ना, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन नंबर क्या है 27, ठीक है 27, इसमें हमसे बोला क्या गया है कि जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 6q+1 और 6q+2 और 6q प्लस क्या है अपना 6q+5, ये क्या बोल रहा है कि ऑड है, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा इक्लूडिक डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, उसमें आपने पढ़ा होगा कि a इज इक्वल टू क्या होता है b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ पे जो b होता है, जो r होता है हमारा, वो लेस देन b होता है, ठीक है, लेस देन b होता है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर b की वैल्यू 6 आ रही है तो हमारा जो r होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो बस 6 नहीं हो सकता ना, 6 से छोटा बोला है तो ये 6 है, b 6 है, 6 से छोटा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसको, देखिए अगर r की वैल्यू हमने 0 ले ली तो a इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा 6q+0। अगर r की वैल्यू हमने 1 ले ली तो a की वैल्यू हमारा क्या बनेगा, a की वैल्यू बन जाएगी कि 6q+1। अगर r की वैल्यू 2 ले ली तो a की वैल्यू हमारा बन जाएगा कि 6q+2। अगर r की वैल्यू हमने 3 ले ली तो a की वैल्यू हमारा बन जाएगा क्या 6q+3। अगर r की वैल्यू हमने क्या ले ली 4, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6q+4, ठीक है। अगर r की वैल्यू हमने 5 ले ली तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6q+5। अब देखिए यहाँ पे 6q+0, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 2 कॉमन है तो ये नंबर क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो ये अपना क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये क्या होगा, 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना इवन नंबर होगा। ये क्या होगा अपना 6q+3, ये ऑड नंबर होगा। उसी तरीके से यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है ना, तो ये क्या होगा आपका इवन नंबर होगा। यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये अपना क्या होगा ऑड नंबर होगा। तो मतलब कि ये 6q+0 6q+2 और 6q+4 जो है ये इवन है, और 6q+1 6q+3 और 6q+5 तो ऑड है। तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं कि जो 6q+1 है और जो 6q+2 है और जो अपना 6q+3 है और जो 6q+5 है, ये अपना क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड इंटीजर है। तो यही हमको शो करना था, तो शो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ना, इफ ऑड नंबर p डिवाइड्स q स्क्वायर देन इट विल बी डिवाइडेड q क्यूब आल्सो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे ना, यहाँ करेंगे हम कि अपना बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब ये क्या है कि 27 का जो r वाला पार्ट है वो वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्या है कि कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका 9 होगा, ठीक है। और उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको पता ही होगा, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर तो 9 होगा। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर देखोगे तो ये होता है 3। अब बोल रहा है कि इनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ ऑफ जो हमारा क्या हो जाएगा 9 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाता है 3, ठीक है। और एलसीएम ऑफ जो हमारा ना 9 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 9। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। और इसमें दूसरा क्या पूछा है कि बोल रहा है ना, इसमें बोला क्या है कि जो p है ना, p डिवाइड्स q स्क्वायर, अगर p डिवाइड्स q स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि p इसका फैक्टर है, तो p अगर इसका फैक्टर है तो p आल्सो डिवाइड्स q ना, ये आपने पढ़ा होगा p आल्सो डिवाइड्स q। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो np होगा ना, ये भी क्या करेगा डिवाइड करेगा
क्यू स्क्वायर को, ठीक है, एन पी, एन क्या है, एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, क्योंकि इसका तो फैक्टर है ये ना, तो ये भी, इसमें भी एन पी भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर का तो फैक्टर होगा। तो हम जानते हैं कि जो के क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। तो अब क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें, एन पी लिख दें। तो हम लिख दिए कि क्यू क्यूब इज इक्वल टू एन पी इंटू क्यू। अब देखिए क्यू क्यूब का भी फैक्टर एन आ रहा है, पी आ रहा है और क्यू आ रहा है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो क्यू क्यूब है ना इज आल्सो डिविजिबल बाई पी, ठीक है, यही हमको एक्सप्लेन करना था, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, 28 वाला। इसमें बोला क्या है कि इफ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज द 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट, जो 10th डिजिट है वो 3 टाइम ऑफ द यूनिट डिजिट है, देन द नंबर इज डिक्रीज बाई 54, द डिजिट इज रिवर्स्ड ना, फाइंड द नंबर। तो मतलब क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें ना कि बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर हम मान लें, मतलब ये 28 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें बोला है 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मतलब वाई है और एक्स है, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कभी भी देखिए अगर 59 लिखा है तो ये क्या होता है अपना 50 इंटू 10 प्लस 9, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे 10y प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, ये नंबर है ना, ये नंबर है, जब इसको हम माइनस करते हैं किससे 54 से, तो ये इसके रिवर्स के इक्वल आता है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, अगर इसका हम रिवर्स देखेंगे तो ये हो जाएगा कि 10x प्लस वाई, ठीक है। अब यही हमसे पूछा, बोला है कि जब 10y प्लस एक्स में से हम माइनस कर देते हैं कितना 54, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाता है कि 10x प्लस वाई के इक्वल, ये हमसे बोला है। और एक चीज़ हमको दिया है इसमें, एक चीज़ क्या दिया है कि बोल क्या रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया क्या है ना 10th डिजिट इज द 3 टाइम ऑफ द यूनिट डिजिट। 10th डिजिट क्या है, y है, और यूनिट डिजिट ये x है। तो बोल क्या रहा है कि जो y है वो 3x के इक्वल है, y जो है वो 3x के इक्वल है, ठीक है, ये तो बोला है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो 10y है, इधर y है, इधर आए तो क्या बचेगा आपका 9y, और इधर पर 10x है और माइनस 54 इसी तरीके से लिख दिए। अब इधर पर 10x है, इधर पे x है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 9x, ठीक है। अब देखिए y की जगह पे हम 3x लिख सकते हैं, तो लिख दिए 9 इंटू 3x ना माइनस ऑफ 54 इज इक्वल टू 9x, ठीक है। अब 9 3 से कितना हो गया 27x, ठीक है, माइनस 54 इज इक्वल टू 9x। अब देखिए 54 को इधर ले जाइए, 9 को इधर लेके आइए, तो 27x माइनस ऑफ 9x इज इक्वल टू 54। अब देखिए 27x में से 9x हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 18x, ठीक है, इज इक्वल टू 54। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिवाइडेड बाई 18 ना, तो कितना आया अपना 3 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो y की भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, यहाँ से पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, तो हमारा नंबर क्या हो गया 93, तो मतलब कि y इंटू एक्स मतलब कि 9 इंटू 3, तो मतलब कि क्या हो जाएगा 93, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर, जो ये ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया, बोल रहा है कि लाइन ड्रा टू इंटरसेक्ट द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी एंड डी एट अ डी एंड ई रिस्पेक्टिवली ना, सच दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए डी एंड कंपेयर विद द एरिया ऑफ ए बी सी ना। तो बोला क्या है इसमें, देखिए कि क्या बोला कि एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है 29, ठीक है। 29 में बोला क्या कि एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल का ये बोला कि ए है, ये बी है, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है 4,6, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है ये 1,5 दिया है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है वो हमको कितना दिया है 7,2 दिया है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमको गिवन, बोला कि एक लाइन है यहाँ पे जो डी और ई पे मतलब कि ए बी और बी सी को ए सी को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ऑफ डी एंड डी, तो ये पॉइंट अपना क्या हो गया डी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। अब इसमें गिवन है कि जो ए डी अपान ए बी है ना, इसमें आपको गिवन है ना कि जो ए डी अपान ए बी है वो क्या है आपका 1/4, तो ए डी अपान ए बी मतलब ए डी ये वाला लेंथ अपान ए बी पूरा लेंथ इज इक्वल टू 1/4। तो अगर ए डी अपान डी बी निकालने को तो हम क्या करते हैं कि ए डी अपान अगर डी बी क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1/4 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 1/3। तो मतलब कि जो डी है वो इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए बी इन रेशियो ना इन 1/3 ना,
तो जो डी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, 1:3 में। अगर 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला लगा के हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो डी कोऑर्डिनेट आएगा तो उसका सेक्शन तो क्या होता है अपना mx2 प्लस nx1 अपान m+n, ठीक है। और y जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या होता है my2 प्लस ny1 अपान m+n, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे x और y कोऑर्डिनेट। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। अब m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 हो गया, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस, और फिर उसके बाद देखते हैं n की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपान m+n कितना हो जाएगा m+n 4 इंटू, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो my2, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5, तो 1 इंटू 5, ठीक है, प्लस ny1, अब n की वैल्यू कितनी हुई 3, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है, अपान m+n कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम ऊपर लिखते हैं ना, पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 प्लस 3 4 जा 12 अपान 4, ठीक है, 12 अपान 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 ना, प्लस 3 6 जा 18 अपान 4 बराबर। अब देखिए 12 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 अपान 4 और 23 अपान 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 अपान 4 और ये हो जाएगा 23 अपान 4। तो ये अपना क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया, डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब तो डी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब इसमें दिया क्या है कि जो ए ई ना, यहाँ पे हमको जो दिया है कि ए ई अपान, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं ए सी, इसकी वैल्यू हमको 1/4 दी है, तो हम ए ई अपान ई सी की वैल्यू ना इसी तरीके से 1 - 4 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/3, आ गया समझ में 1/3 आया। तो हम ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ई डिवाइड्स किसको ए सी इन 1:3, ये भी पता चल गया। अब यहाँ से हम ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ भी हमने फार्मूला लगाया, सेक्शन फार्मूला लगाया, ई इज इक्वल टू हम लगाएंगे कि mx2 प्लस nx1 अपान m+n, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपान m+n, ठीक है। अब फार्मूले पे रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब देखिए m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, अपान m+1 कितना हो गया 4, फिर my2 m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है, अपान m+n कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसको आगे हम अगर लिखें तो क्या हो जाएगा अपना 7 1 जा 7 प्लस 3 4 जा 12 ना, अपान 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 18 अपान 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 19 अपान 4, और ये 20/4 कितना हो जाएगा 5, मतलब ई का भी कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब देखिए आपको ई का कोऑर्डिनेट पता चल गया, डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब कि सबका कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट, बट अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ट्रायंगल कोऑर्डिनेट फार्मूला जो होता है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट फार्मूला लिखा आपने पढ़ा होगा कि 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 ना प्लस x2 ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे और y3 - y1, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ऑफ x3 ब्रैकेट में आ जाएगा y1 - y2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। अब देखिए एरिया किस तरीके से निकालेंगे। अब पहले हम क्या निकालते हैं, कौन सा ट्रायंगल लें, पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ADE ना, अगर ADE ट्रायंगल लें, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE। अब ADE में क्या करेंगे, देखिए 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ठीक है, अगर ADE की 4 है, और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी y2 की वैल्यू कितनी है अपनी 23/4, तो लिख दिया हमने 23/4 माइनस, फिर माइनस उसके बाद 5, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू अपनी कितनी है 13/4 ना, फिर आ जाएगा अपना क्या 5 - 6, मतलब कि y3 कितना है 5, y1 कितना है 6, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू आपको पता है 19/4, लिख दिया हमने 19/4। अब क्या है यहाँ पे 19/4 y1 की वैल्यू पता है कितनी है 6,
माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी है 23/4, ये आया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 ये ट्रायंगल, अब देखिए 4 को हम लिख दिए, अब 4 5 जा 20, 20 माइनस 23 कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 प्लस 13/4 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 19/4। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 माइनस 23 कितना हो जाएगा -1/4। आया समझ में किस तरीके से किए ना। अब इसके आगे देखिए हम किस तरीके से करते हैं। सॉरी ये 1/4 होगा। ठीक है, 4 6 24, 24 बड़ा है माइनस ना, तो ये हो जाएगा +1/4 ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/2। ठीक है, अब कितना हो गया, यहाँ से ये कटे जाएगा तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13/4, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19/16 प्लस 19/16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 4 और 16 का एलसीएम जो होता है वो अपना क्या होता है 16 होता है। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमने ये 1/2 और 4 और 16 का जो एलसीएम होगा कितना आ गया अपना 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 48 माइनस ऑफ 52, यहाँ से एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करेंगे -52 प्लस 19। ठीक है, प्लस 19 ये हुआ आपका। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना अपना 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, ब्रैकेट में आ जाएगा अपना 15/16। सॉल्व करके देख लीजिएगा तो इसे हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 15/32। तो मतलब कि स्मॉल वाले ट्रायंगल का जो हमारा एरिया है वो आ गया। अब इसी तरीके से हम बड़े वाले का निकालेंगे। आप जब बड़े वाले का निकालोगे इसी फार्मूले पे ऐसे पुट करके निकाल लेना कि तो आ जाएगा अपना इन ट्रायंगल, वो और इससे ज़्यादा सिंपल है वो। तो हम वो उस जो निकालोगे तो ट्रायंगल ऑफ ABC, तो उसका एरिया जो आएगा वो आ जाएगा आपका 1 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 1 कितना आ जाएगा 16। तो हमसे पूछा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, कंपेयर करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा अपना ABC। ठीक है, इन दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है, ADE छोटे वाला मतलब 15/32 अपान बड़ा वाला कितना हो गया 1/16। ठीक है, 1/16 सॉरी 15/16 आएगा ये 15/16। ठीक है, अब देखिए 15 से 15 कटा तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना 16/32, मतलब कितना आ गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एक मिनट जो ये अपना छोटा वाला ए ट्रायंगल ऑफ ABC जो आएगा वो 15/2 आएगा ना, ये ध्यान रखना, आप देख लेना निकाल के ये आएगा 15/2 आएगा। तो यहाँ पे 15/2 किए तो हमारा ये 2/32 आया, तो जिस काटेगा तो 1/16 आ गया। ये अपना एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों का कंपेयर रेशियो ट्रायंगल ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें देखिए दो पार्ट इसमें भी दिए हैं। बोला क्या कि इन ट्रायंगल ABC AD जो परपेंडिकुलर है BC का BD इज इक्वल टू 3CD के इक्वल है, प्रूफ दैट 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस ऑफ BC²। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें और वाला इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बोला है कि ये है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बोला क्या कि ये जो है आपका ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ तो आपको गिवन है, क्या गिवन है ना, इसमें गिवन है कि जो BD है ना, जो BD है वो 3CD के इक्वल है। BD इज इक्वल टू 3CD, ये आपको गिवन है, ये याद रखना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो BC होगा अपना, BC किसके इक्वल होगा, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस ऑफ CD। आया समझ कि नहीं आया। ठीक है, तो BC की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, BC इज इक्वल टू BD ना, ये BD है तो BD इज इक्वल टू 3CD, तो ये अपना क्या हो गया 3CD प्लस ऑफ CD। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4CD। ठीक है, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो CD इज इक्वल टू BC/4। आया समझ में। ठीक है, तो ये अपने मान लिए फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ये अपने यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा दें। तो जो हमारा AB² होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस ऑफ AD का स्क्वायर। आया समझ में। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी राइट ट्रायंगल बन रहा है इधर वाला, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो AC² होगा वो अपना क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर ना, प्लस ऑफ किसका हो जाएगा AD का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया
थर्ड। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल का इधर वाला इधर से माइनस करेंगे, इधर वाला देखिए। अब बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो गया। अब ए डी से ए डी तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बना। अब देखिए बी डी की वैल्यू क्या दी थी हमको, 3CD, बी डी इज इक्वल टू 3CD है, तो यहाँ पे हम 3CD रख सकते हैं। तो हमने लिखा क्या कि ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का स्क्वायर माइनस ऑफ CD का स्क्वायर। अब 3 जो क्या हो गया 9CD स्क्वायर माइनस ऑफ CD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8CD स्क्वायर इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर। आया समझ में? तो ये क्या हो गया अपना 8CD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइक CD इज इक्वल टू बी सी बाई 4 पढ़ा था ना, CD इज इक्वल टू बी सी बाई 4 निकाला था, तो CD की जगह हम BC/4 लिख देते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू BC/4 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि 8 इंटू BC का स्क्वायर अपॉन 16, तो ये कितना हो गया 2। आया समझ में? तो BC स्क्वायर बाई 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो अपना ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर है वो कितना हो गया BC स्क्वायर बाई 2। अब 2 इधर पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड लेके चले जाएं, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर ना, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है कि बोल रहा है कि सेकंड वाला पार्ट 30 का जो आर वाला क्वेश्चन है वो ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब दो साइड जिसकी इक्वल है, ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इनसाइड द आइसोस्केलस ट्रायंगल। इफ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y/4। ये हमको प्रूव करना है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, 30 का आर वाला, ठीक है, 30 का जो है आर वाला है, तो मतलब कि एक ट्रायंगल बोला इस तरीके से है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे एक लाइन ड्रा की एल, ये बोला कि ए है आपका, ये बी है, ये सी है। फिर बोला कि यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाया गया है जिसका जो नाम दिया गया है, ये क्या दिया गया है ना, ये नाम जो दिया गया है ये PQRS दिया गया है, ठीक है, ये आपको नाम दे दिया है। अब देखिए ये बोला क्या है कि ये y है, ये भी आपका y है, ये यहाँ से यहाँ तक जो x है ये भी x है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है 10 है, और ये भी आपका कितना है 10 है। ये तो आपको पता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें क्या पहले हम देखिए, अब अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो एल की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक पता है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम जो होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस ऑफ बी एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी की स्क्वायर की वैल्यू मतलब 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस बी एल कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 100 इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस 6 6 36, 6 6 30 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस ऑफ 36, तो ए एल स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 64। तो ए एल की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ए एल की वैल्यू निकल गई क्या हो गई 8, तो मतलब कि ये वाली लेंथ निकल गई 8। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है अपना ट्रायंगल ABL is congruent to the triangle BPQ। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं BL अपान BP लिख दें। देखो BL अपान BP होगा, तो BL अपान BP, ठीक है, इज इक्वल टू AL अपान PQ, ये होगा ना। अब देखिए अब BL की वैल्यू कितना दी है, देखो BL की वैल्यू कितनी दी है आपको 6। अब BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो BP ये वाला लेंथ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 6, और इसमें से माइनस कर देंगे x, तो BP आ जाएगी, तो हम लिख देंगे कितना हो जाएगा अपना 6 माइनस x जो होगा वही अपना क्या होगा BP होगा, ठीक है, इज इक्वल टू AL की वैल्यू कितनी दी है, AL इज इक्वल टू 8 अभी हमने निकाला, अपान PQ की वैल्यू कितनी दी है y,
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 8 इंटू 6 माइनस एक्स। आया समझ में? अब देखिए 8y इज इक्वल टू 8 6 48 माइनस 8x। ठीक है, हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो देखिए x को इधर लाते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो 8x इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 48 ना, और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ 8y। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/8 ना, माइनस 8y बाई सॉरी ये 6 है ना, 6y है, तो इधर जाएगा 6y, तो 6y होगा ना, 6y/8। ठीक है, अब देखिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 2 से काट देंगे, ये 3 ये 4, मतलब कि कितना हो जाएगा 3y/4। तो यही तो हमको करना था, प्रूफ करना था, तो हमें हो गया। हेंस ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है कि a decorated block as shown in the figure is made by the two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block of the cube with the edge of a 15 centimeter and the hemisphere is attached on the top has a diameter of 4.2 centimeter. If the block is to be painted, then find the total area of the painted. ठीक है, मतलब क्या है कि एक क्या है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या रख दी हमने, हेमिस्फीयर। तो बोल रहा है कि दोनों को हमने पेंट किया, तो कितना एरिया हमने पेंट किया। तो पहले क्या करोगे हम, वैल्यू एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ जो बेस ऑफ हेमिस्फीयर होगा उसे माइनस कर देंगे, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो होगा हेमिस्फीयर का उसे प्लस कर देंगे, तो ये अपना टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, तो हम करते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं, पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो TSC ऑफ क्यूब ना क्या होता है 5a²। ठीक है, तो 5 और a² की मतलब कितनी वैल्यू, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 25 ना, सॉरी 5 5 जो 25, 5 मतलब सॉरी 6a² होता है ना, 6a²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 150 हो जाएगा ना, ये कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, क्या होगा πr², पाई की वैल्यू 22/7, 4.2 ये डायमीटर था, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 4.2/2 इंटू 4.2/2, ये हुआ कितना अपना 11, ये कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, ये कितना हो गया 0.3। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये लगभग आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर देखिए ना, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कैसे होगा। अब एक कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का जो फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, अब 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2/2। अब देखिए इतने का हमने क्या निकाला था 13.86। ठीक है, इतने का हमने निकाला 13.86, तो मतलब कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 13.86, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27.72 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि TSC ऑफ क्या लेंगे, क्यूब। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना। ठीक है, उसमें फिर ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए TSC कितना है 150, माइनस करते हैं 13.86, प्लस करते हैं 27.72। ठीक है, अब जब इन दोनों को देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 150 प्लस 13.86 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 30 मतलब कितना हो जाएगा ये 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमको पेंट करना होगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो जो 31 था ना अपना क्वेश्चन नंबर, उसका जो ये 31 क्वेश्चन था, इसका जो आर वाला है ना सेक्शन, वो वाला करते हैं। इसमें देखो क्या कर रहा है कि अ कोन ऑफ अ मैक्सिमम साइज इज अ कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब ऑफ इट्स ऑफ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कट आउट। देखिए इसमें पूछा क्या है कि मतलब कि क्या है, देखिए कि एक मतलब कि क्यूब था, ठीक है। तो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं पहले। तो टी एस सी ऑफ क्यूब जो हो जाएगा, टी एस सी ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a²। तो 6 और a की वैल्यू कितना है अपना 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 ही है ना, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। 14 है, हाँ 14 सेंटीमीटर इसका होगा। अब 14 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा अपना ना, सॉरी, तो 14 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 6 × 196, ठीक है। 14 के कितना होता है, 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है ना। अब इसको जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 1176, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1176 स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला क्या है कि मतलब जो क्यूब था उसमें से एक कोन काट लिया गया, मतलब कि जैसे कि ये आप मान लेते हैं ये इसे अपना कुछ क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ये अपना कुछ क्यूब है, ठीक है। इसमें से इस तरीके से कोन हाईएस्ट काट लिया गया। अब देखिए जो कोन काटा गया उसकी हाइट कितनी होगी अपनी एच, क्योंकि मैक्सिमम कोन काटा गया तो मतलब कि 14 होगी वो, ठीक है। और रेडियस इसका जो होगा वो कितना है 7 है, ठीक है, 7 है इसका रेडियस। तो रेडियस 7 मिल गया आपको, हाइट मिल गई। तो हम क्या निकालेंगे, ये एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है, बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन जो होगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर है, तो मतलब 7 7 7 कट गया। 22 × 7 कितना हो जाएगा 22 × 7 कितना हो जाएगा 154। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब कि ये इसका जो होगा इतना, ये तो कटा हुआ है तो मतलब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस लेकिन करना होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ये क्या होता है ना पाई आर यल, यल कहाँ से आएगा। अब देखिए ये जो बन रहा है आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये तो यल होता है। तो अब देखिए ये जो होगा उल्टा करके लिखेंगे, ये कितना है 7, ये कितना है आपको 14, तो यल की वैल्यू आ जाएगी कितना, यल इज इक्वल टू अंडर रूट मतलब कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस ऑफ 149, ठीक है। तो 49 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 245, तो मतलब यल की वैल्यू कितनी आ गई अपना 245 आ गई, ठीक है। तो हमने लिखते हैं पाई की वैल्यू को 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, एल की वैल्यू कितनी हो गई √245, ठीक है, ये आ गई। अब 7 से 7 कटा 22 अंडर रूट 245 ये हुआ। अब देखिए जो हमारा कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, अब देखिए तो हम लिखेंगे TSC ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ये करेंगे। अब देखो TSC की बात करें तो कितना आया था अपना 1176 माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना आया था 154, ठीक है, प्लस 22, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा अपना अंडर रूट 245, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको इसमें से माइनस करते हैं तो देखिए 6 में से 4 गया कितना बचा 2, और 7 में से 5 गया कितना बचा 2, तो मतलब कि 1122 प्लस आ जाएगा 22 अंडर रूट 245। अंडर रूट 245 का जब हम इसका देखिए स्क्वायर रूट करके निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना ना, इसको हम बताते हैं, सॉरी इसको जब माइनस करोगे कितना इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये वाला ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इसको प्लस 22 × 7√5, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे 7√5 है। अब 7 × 22 करोगे तो 154 आएगा, तो 1022 प्लस 154√5, ठीक है, यही आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बोला क्या है कि अ टेबल बिलो सोन इन द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकलिटी, ठीक है। ये दिया है डेली एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर दिया है, उसका नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड बाय द शेड्यूल, मतलब इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक इस तरीके से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या दिया है, ये दिया है, और उसके बाद एफ आई भी आपको गिवन है। एफ आई कितना दिया है, जो पहला दिया है वो आपका 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर उसके बाद 12 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है, 2 दिया है, फिर 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई जो होता है अपना क्या होता है कि इन दोनों का सम करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो इसका जो बीच वाला होगा, तो देखिए 100 + 150 250 हो गया, उसका जो डिवाइड करोगे 2 से तो 125 आ जाएगा। इसी तरीके से 200 + 300 तो 350 को डिवाइड करो 175 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जब इसको करोगे तो 225 आ जाएगा, फिर इसको करोगे तो 275 आ जाएगा, जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 325, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता है एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू 50, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 50%, तो एच की वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो ये होती है वही ए की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 225 आ गई, ठीक है, आ गई। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे, यू आई निकालेंगे, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपन, तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा पहले देखिए। अब देखिए इसमें क्या दी है, एक्स आई की वैल्यू कितना दी है आपको 125। अब माइनस करेंगे किससे, 225 से, डिवाइडेड बाई करेंगे 50, तो ये कितना आएगा अपना -2, ठीक है। इसी तरीके से करोगे तो -1, ये आएगा 0, ये आएगा अपना 1, ये आएगा 2, ठीक है। अब एफ आई माइनस यू आई करते हैं, तो एफ आई माइनस यू आई कितना करेंगे, तो ये इधर कितना हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा कितना -5, इसको 0 2, और ये क्या हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, एफ आई माइनस यू आई का जो समेसन आएगा ये कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर, 8 5 13 + 6, -13 + 6 कितना आ जाएगा -7, ठीक है। तो यू आई की वैल्यू, और एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो 5 4 9 + 12, जब इसको सबको ऐड करो ये कितना आ जाएगा अपना 25, ठीक है। अब मीन निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि मीन इज इक्वल टू ना किसके इक्वल होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई माइनस यू आई, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो मीन की जो वैल्यू एक्स ए होती है, ए की वैल्यू कितनी होगी अपने 225 निकाले थे अपने, एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी हो गई -7 हो गई, अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई, इंटू कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी हो गई 50, ठीक है। अब देखिए ये करता 2 तो कितना आ जाएगा 225 -7 -2 कितना हो जाएगा -14। जब इसको -14 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 211, यही आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बोल रहा क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज अ 60 डिग्री, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ अ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज टू द 30 डिग्री इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग कॉन्स्टेंटली एट द हाइट ऑफ 150, मतलब कि 1500√3, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड फाइंड करना है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, मतलब क्या कर रहा है कि एक जेट प्लेन है, किस तरीके से देखिए, अगर देखा जाए तो मतलब कि यहाँ से एक जेट प्लेन है, इधर है, ये इधर है, ठीक है। यहाँ से एक आदमी खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है कि इसका जो दिया है ये 1500 कितना हो गया अपना, ये कितना दिया है तुमने 1500√3 दिया है, और यही ये भी है 1500√3, ठीक है, ये चीज़ दी है। अब क्या कह रहा है कि जब यहाँ था तो जो एंगल बना रहा था ये यहाँ से ये 60 डिग्री बना रहा था, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपना क्या है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोला कि जब ये 15 सेकंड बाद जब यहाँ पहुँचा, कितने सेकंड बाद 15 सेकंड बाद, तो ये जो एंगल बना आपका कितना बना 30 डिग्री बना, ठीक है। बोला कि ये 30 डिग्री बना 15 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक, और हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस होगा अपना क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो पहले तो हमने ये पहले हम क्या निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू, पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाला जो है ये है, तो हम लिखेंगे जो tan 60 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1500√3 अपॉन ना बेस कितना है x, तो एक्स की वैल्यू कितना है tan 60 की वैल्यू कितना होगा √3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे √3 इज इक्वल टू 1500√3 अपॉन x। अब x इधर जाएगा √3 इधर जाएगा, अब देखो √3 से रूट करते x की वैल्यू अपनी तो आ गई भाई साहब 1500, ठीक है। अब बात करते हैं y की वैल्यू से निकालते हैं, तो y की जब हम क्या लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 1500 ना √3 अपान कितना हो जाएगा y। अब यहाँ से निकालेंगे, देखिए 15 ये हुआ √3 इज इक्वल टू 1500√3 अपान y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y की वैल्यू कितना √3 कितना होगा 3, तो 1500 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो इसको 3 हो गया अभी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कितना 45, तो y की वैल्यू कितनी हो गई ना 4500,
ठीक है, ये आ गई। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चला, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y माइनस एक्स। तो हमने डिस्टेंस कितना चला है, जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा अपना, y माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी 4500 माइनस ऑफ 1500, तो आ गया कितना ना, मतलब कितना हो गया 3000 चला। डिस्टेंस पता चल गया। टाइम तो आपको पता है, कितना टाइम पता है, टाइम जो बोला है आपको वो कितना बोला है 15 सेकंड, टाइम बोला है 15 सेकंड। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो हमसे पूछा है, तो डिस्टेंस भी हमको पता है 3000 अपॉन टाइम बताया तो 15, तो मतलब कितना हो गया 200 मीटर प्रति सेकंड। यही तो स्पीड हो गई, तो अपना क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 34 में क्या बोल रहा है कि अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट 10,710 रुपये। ही इज़ काउंटेड एट द रेट ऑफ 180 पर मिनट, मतलब कि 180 रुपये पर मिनट, एक मिनट में वो 180 रुपये जो है वो काउंट कर दे रहा है फॉर द हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। आफ्टर हिज काउंट्स ना एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ लेस एवरी मिनट, उसके बाद हर मिनट में 3 रुपये वो कम गिन रहा है। ठीक है, देन प्रोसीडिंग मिनट फाइंड द टाइम टेकन टू हिम काउंट द इंटायर अमाउंट। इतना अमाउंट काउंट करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। देखिए जो टोटल अमाउंट था आपके पास कितना था 10,710 रुपये, ये काउंट करना था। ठीक है, अब बोला क्या है कि 180 रुपये ना पर मिनट से वो गिन रहा है, और कितने मिनट तक, 30 मिनट तक वो इसी स्पीड से गिनते गया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 × 3, तो ये 5400 रुपये आ जाएगा। तो मतलब कि 5400 रुपये तो इसमें से तो कम हो गए। तो 10,710 में से अगर हम 5400 माइनस कर दें, 5,400 माइनस कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 5,300 ना 10 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब 5,310 रुपये आपका शेष बचा है। अब क्या बोला कि हर मिनट 3 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, हर मिनट जो है वो 3 रुपये कम हो रहा है। तो मतलब कि कितना था, पहले 177 हुआ, फिर उसके बाद 3 रुपये इसमें से कम हो जाएगा 174, फिर कितना हो जाएगा 171, फिर इसी तरीके से वो जाके लास्ट में 0 होना था। तो जहाँ 0 आ गया वहीं आ जाएगा आपका। तो ए की वैल्यू अपना कितना हो गया 177, और डी की वैल्यू कितनी होगी अपनी -3। अब आपको पता है कि एस एन की वैल्यू, जो टोटल सम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5310 ना 5310 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से निकालें 53, तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एस एन की वैल्यू 5310 ना इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 × a की वैल्यू 177 ना प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 620 इज इक्वल टू n। अब देखिए 177 × 2 कितना होता है अपना 350, मतलब कि 177 × 2 354। अब इसको -3n, और ये कितना हो जाएगा +3। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए 10620 इज इक्वल टू, इसको हम आपस में इसको सॉल्व करते हैं। देखो 150 + 3 करेंगे तो n × 357 माइनस ऑफ 3n। अब समझ में आया। अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं 10620 इज इक्वल टू 357n -3n²। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं, तो ये कितना हो गया 3n²। अब ये आ जाएगा तो -357n। ठीक है, अब ये इधर आया तो ये प्लस आ जाएगा 10620। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई आपकी। अब यहाँ से हमको एन की वैल्यू निकालना है। अब किस तरीके से निकालें, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लें। देखिए अब इसको जब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं सब, तो क्या आ जाएगा ये अपना n² माइनस कितना हो जाएगा ये 119n ना। अब इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3540। ठीक है, ये आया इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कितना हो जाएगा। अब इसको किस में तोड़ सकते हैं, देखो इसको 60 और 59 में तोड़ते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे n -60n माइनस ऑफ 59n प्लस ऑफ 3540। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें तो n -60 बचेगा। अब यहाँ से हमने 59 कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ 59 अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ भी n -60 बचा। ठीक है, अब n -60 कॉमन ले लेंगे, तो इसको अगर यहाँ हम लिख लें तो हमने हमारा क्या बचेगा n- अगर 60 हमने कॉमन ले लिया तो n -59 बचेगा।
ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 60 हो सकती है, और एन या 50, एन इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 59। अब दोनों हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ए 60 की ना, 60 डाल के जब चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 177 प्लस 59 और -3। ठीक है, -3 करें ना, तो कितना हो जाएगा आपका, जब इसे करोगे तो 177 -177, तो ये 0 आया। ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब सेकंड वाला ना, तो मतलब कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि n इज इक्वल टू जो 59 है वही होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू जो 59 है अपना वही होगा। तो अब देखिए, तो 59 वाला होगा। अब 59 जो मिनट है वो तो यहाँ से आया। ठीक है, टोटल टाइम पूछा था ना, 59 मिनट तो यहाँ से आ गए, और 30 मिनट पहले यहाँ से जो था। ठीक है, 30 मिनट वो था, तो दोनों ऐड कर देते हैं, तो कितना टोटल टाइम हो जाएगा। अगर हमने टोटल टाइम देखा जाए तो टोटल टाइम देखा जाए तो 59 मिनट तो यहाँ से आ गया, प्लस 30 मिनट जो था वो वहाँ से था, तो ये टोटल हो गया 89 मिनट। तो 89 मिनट जो होगा यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन सी हुआ ना, जो हमारा सेक्शन सी था वो तो कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे 34 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसमें हम सेक्शन डी, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। ठीक है।